हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10 स्टूडेंट आप लोग के लिए अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाई हूँ हिंदी क्षितिज के पार्ट 5 जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया उत्साह तथा अट नहीं रही है। उत्साह क्या है? एक आह्वान गीत है तथा अट नहीं रही है में फागुन के सौंदर्य का वर्णन किए हैं। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए मैं इस कविता के भावार्थ बताने के पहले कवि परिचय बताती हूँ, फिर पाठ की रूपरेखा को बताती हूँ। आप ध्यान से सुनिए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या थे? छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ थे और इनका जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिषादल में हुआ था। और वे निराला जी की क्या है शिक्षा, औपचारिक शिक्षा केवल बस 9वीं तक ही महिषादल में हुई। उन्होंने स्व अध्याय से ही संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा उन पे विशेष प्रभाव डाला। किस पे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। और ये छायावाद के कवि थे और इनका जन्म 1899 में हुआ था। इसे आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे में भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य क्या है? प्रकाशित है। आइए मैं अब पाठ के रूपरेखा के बारे में बता रही हूँ। तो ये जो है उत्साह क्या है? एक आह्वान गीत है। इसमें निराला ने इस कविता के अंतर्गत बादलों की ओर तो लोगों की आकांक्षा, इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया। किसको? बादल को। और दूसरी ओर विध्वंस यानी नष्ट करने वाला, विप्लव यानी विद्रोह और क्रांति की चेतना के प्रतीक के रूप में बताया है। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। यह कविता एक आह्वान गीत है, अट नहीं रही है। कविता में कवि ने क्या किया है? फागुन के सौंदर्य और उल्लास को दर्शाया। फागुन मास की शोभा संपूर्ण वातावरण में क्या है? बिखरी हुई है। ये क्या है? ये पाठ का रूपरेखा है। अब आइए मैं कविता स्टार्ट करने जा रही हूँ, उसके भावार्थ को बताने जा रही हूँ। आप सभी ध्यान से सुनेंगे और इसे समझेंगे। कह रहे हैं, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे प्याले, विद्युत छवि उर्मे कवि नौ जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। घोर, घोर मीन्स क्या होता है? भयंकर। घोर मीन्स भयंकर। और गगन मीन्स क्या? आसमान। धराधर मीन्स क्या होगा? बादल। और ललित मीन्स होता है सुंदर। विद्युत मीन्स बिजली। और नौ जीवन, नौ जीवन मतलब क्या होता है? नया जीवन। वज्र मीन्स क्या होता है? कठोर। और नूतन मीन्स नई। वही अब कविता कह रहे हैं कि बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि लोगों के मन को सुख को भर देने वाले बादल आकाश में घेर घेर कर खूब गरजो। तुम्हारे सुंदर बाल काले एवं घुंघराले हैं, एक कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। जैसे हमारी कल्पनाएं क्या होती है? विस्तार होती है। अर्थात काले एवं सघन हैं, अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज पे फैले हुए हैं। कवि बादलों को कवि के रूप में व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में क्या है? बिजली की चमक है। तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, उसी तरह क्या है? तुम भी पीड़ित प्यासों जन को क्या करो? इच्छाओं को पूरी करने वाले हो। उसी तरह तुम पीड़ित प्यारे जनों की पूरी इच्छाओं को पूरी करके तुम संसार में नया जीवन देने वाले हो। जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा है, उसी प्रकार तुम भी इस नई कविता के अथवा भावनाओं में वज्र छिपाकर, यानी वज्र मीन्स कठोर में बताई हूँ ना, छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण करो। अर्थात समूचे संसार में क्या कर दो? जोश को भर दो। अब करें विकल विकल उन्मन थे, उन्मन
विश्व के निगाध के सकल जन आए अगात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं विकल मीन्स क्या होता है, बेचैन, उन्मन मीन्स उदास, और निदाग मीन्स गर्मी, सकल मीन्स सारे लोग, और अज्ञात मीन्स अनजान, अनंत मीन्स आकाश, तप्त मीन्स जलती, और धरा मीन्स आपको मालूम ही है क्या, पृथ्वी। तो वही कह रहे हैं कि अब कवि कहता है कि चारों ओर के वातावरण में क्या है, गर्मी से क्या है, बेचैनी प्राप्त है, लोगों के मन भी दुखी हैं, इसलिए वह बादलों से कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों आकाश में घेर कर गरजो, और संसार के सभी प्राणी को क्या करो, भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। आकाश की अगाध दिशा से आए हुए घने बादलों, तुम बरसकर गर्मी से तपती धरती को क्या करो, ठंडा कर दो और लोगों को सुखी कर दो। वे बादलों को कह रहे शीतल कर दो, यानी सुखी कर दो, बादल गरजो। अब यहाँ आइए, अब अट नहीं रही है, यहाँ क्या है, फागुन के सौंदर्य और उत्साह का वर्णन है। अब यहाँ कह रहे हैं अट नहीं रही आभा फागुन की तन सट नहीं रही, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल कहीं पड़ी उर में मंद गंध पुष्पवाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब शोभा श्री पट नहीं रही है। अब देखिए यहाँ कहते हैं कि फागुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन इस कविता के माध्यम से करते हुए कवि कहते हैं कि चारों ओर क्या है, फागुन के सौंदर्य की शोभा एकदम समा नहीं रही है, वो बाहर ही बाहर एकदम दिखाई दे रही है। फागुन की जो शोभा है वो उसके तन में नहीं समा पा रही है, क्यों, क्योंकि वो बाहर एकदम सभी दिख रहे हैं। इस समय चारों ओर क्या हुआ है, फूल खिले हुए हैं, कहीं भी सांस लेते हैं तो क्या होते हैं, उत्साह में संपूर्ण प्रकृति में खुशबू को भर देते हो तुम, और वह सुगंध क्या है, पूरे वातावरण में क्या है, फैली हुई है, ठीक है ना, सुगंध फैला हर जगह खुशबू से भर दिए, और जिसको देखकर क्या हो गया, मन प्रसन्न हो गया है, और इस प्रसन्नता के कारण आकाश में उड़ना चाहता है। इस वातावरण में पक्षी भी क्या करते हैं, पंख लगाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि उड़ने को न पर आँख उठाता हूँ हट नहीं, कहीं भी आँख हटाने पे हट नहीं रहे, पत्तों की लदी डाल कहीं हरी, अब इतना हर पेड़ पौधे पत्तों से, फूलों से, फलों से क्या हो गए हैं, लद गए हैं, कहीं भी नज़र हटाने पे क्या हट नहीं रहा है, कहीं भी चारों तरफ ही सौंदर्य दिखाई दे रहा है, कहीं हरी कहीं लाल पड़ी है, और जो फूलों की जो माला है बीच बीच में है, ऐसा लग रहा है कि उसके गले में फूलों की माला पड़ी हुई है, और वह मंद खुशबू से क्या कर दे रही है, मदहोश कर दे रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, हर जगह उस सुंदरता को देखकर ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ उसकी सौंदर्य ही क्या हुई है, बिखरी हुई है। अब एक क्या रही, अट नहीं रही है, अब एक कहाँ खत्म हो गया, और उत्साह। ये आपके कविता थे जो कौन लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। सारे अर्थ को मैं बता दी हूँ, और मुझे समझ में आ रहा है कि आपको इसको समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए मैं इसके कुछ के क्वेश्चन आंसर है, क्या कह रहे हैं, कवि ने फुहार रिमझिम और बरसने के स्थान पे गरजने के लिए कहता है क्यों। ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, नहीं आएंगे तो मैं इसके आंसर आपको बताऊँगी, ग्रुप में भेज दूँगी, जो स्कूल के ग्रुप बने हैं। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव हो, नाद सौंदर्य है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द है जिसके नाद सौंदर्य मौजूद है, इनको आपको छाट कर लिखने हैं। ये आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, क्वेश्चन आंसर करके आपको ग्रुप में डालने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे तो फिर मैं इसके आंसर आप लोग को बता दूंगी। दैट्स ऑल, मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ, और इसका लिंक यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको भेज दूँगी, और आप यूट्यूब चैनल पे, मेरे चैनल पे इसे खोल कर आप देख लेंगे, समझ लेंगे इसके भावार्थ को। दैट्स ऑल।